को कहते हैं और नास्तिक मूर्ख को कहते हैं। जो अच्छाई के रास्ते पर चलता है वो आस्तिक है, और जो बुराई के रास्ते पर चलता है वही नास्तिक है। अच्छाई के रास्ते पर चलता है फरिश्ता, बुराई के रास्ते पर चलता है वो शैतान। अब बुराई के रास्ते पर चलता है वो शैतान को मूर्ख क्यों कहते हैं, काफिर क्यों कहते हैं? इसलिए कि वो जो काम कर रहा है उससे सिर्फ नुकसान है। किसी को नुकसान पहुंचाएंगे तो हमें छोड़ेगा, किसी को मारेंगे तो हमें छोड़ेगा, किसी का कुछ छीनेंगे तो वो हमें छोड़ेगा। वो छोड़ेगा नहीं, दूसरी बात हमारा नाम पड़ जाएगा चोर, बदमाश, डकैत। तो दोनों नुकसान हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ, बदनाम भी हुए, मान सम्मान भी चला गया। चोर डकैत का कोई सम्मान होता है? अब कहेंगे उसको देख के लोग सलाम करते हैं, डर से करते हैं। भूत को भी प्रणाम करते हैं, शैतान को भी प्रणाम करते हैं कि जाए मेरा रास्ता छोड़ दे। तो ये दोनों काम हमें कौन सा पकड़ना चाहिए? देवता का रास्ता पकड़ना चाहिए, दूसरों का भला करने का। उससे तुरंत फायदा हुआ, डबल मिला, सम्मान भी मिला, और हमारा नाम भी खराब नहीं होगा, हमारी इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ी। कोई आपको अच्छा आदमी कहे तो इसका मतलब आपकी प्रतिष्ठा बढ़ी, बुरा आदमी कहे तो प्रतिष्ठा घटी। तो हर तरह से फायदा है अच्छा बनने में, देवता बनने में। और देवता आप बन सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप मन में सोच लीजिए हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हाँ जो हो सकेगा हम किसी को मदद ही करेंगे, बस अब देवता हो गए। छोटे देवता, बड़े देवता सब होते हैं। जो घाटे का सौदा करे वो मूर्ख है, और किसी का बुरा करना घाटे का सौदा है। किसी को हम सुख पहुंचाएंगे तो वो हमको किस नजर से देखेगा? हमने उसको मदद की ये सोचकर नहीं कि ये भिखारी है, ये सोचकर नहीं कि ये पीड़ित है, ये सोचकर नहीं कि ये दुखी है, ऐसा सोचकर नहीं मदद करना चाहिए, एहसान नहीं लेना चाहिए। उसके अंदर परमात्मा का वास है, हम परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। रोगी में भी तू, डॉक्टर में भी तू, खुद ही खुद का इलाज करे। हरिओम हरे, हरिओम हरे। शिष्य में भी तू, गुरु में भी तू, खुद ही खुद को पढ़ावे, तेरी महिमा समझ ना आवे। तो हम किसी की मदद करते हैं तो ईश्वरीय भाव से, उसके अंदर ईश्वर है, और सेवा भाव से हम प्रणाम करते हैं। तो जब हम किसी को प्रणाम करते हैं तो तुरंत फायदा हुआ, हमको आशीर्वाद मिला। किसी की मदद की तकलीफ में उसके द्वारा धन्यवाद मिला। वो हमें देवता समझेगा, भगवान समझेगा, हमने उसको देवता और भगवान समझा। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे को, शिव जी विष्णु भगवान को भजते हैं, विष्णु भगवान शिव जी को भजते हैं। इस तरह से अच्छे रास्ते पर चलने से सबको फायदा है, और बुराई के रास्ते पर चलने से सबको नुकसान। जिसका आप बुरा करेंगे उसको नुकसान, और आपका वो जवाब भी उसी तरह से देगा। तो हमें सदा अच्छा करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।